ओम ह्रीं नमः। जय सच्चिदानंद। अगले वीडियो में मैंने एक बालक जब जन्म लेता है तब उनके अंतःकरण में हमें क्या कहना चाहिए। सबसे पहले ओंकार का उच्चार करना चाहिए। इनका अर्थ ये है, हम जो शब्द का उच्चार करते हैं उनका स्पंदन, उनके तरंगे निर्मित होते हैं। जिस तरह हमारा देश भारत देश, भारत का अर्थ है भा, प्रकाश, ज्ञान, रत माने समर्पित होना। इस देश के भारतवासियों माने ऋषि मुनि संतान प्रकाश को समर्पित होते हैं। प्रकाश यानी परमात्मा, प्राण। आप समझ गए, मूर्ति के अंदर भी प्राण होता है, हम उनको ही समर्पित होते हैं। ये अर्थ होता है भारत का। भारत के अंदर जो रहने वाले हैं वो परमात्मा का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है और उनको ही समर्पित होते हैं। माने का परमात्मा की शक्तियाँ वो ग्रहण करते हैं और उनको विकसित करते हैं और सबके राहबर बनते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप समझे इनको। हर एक शब्द का तरंग होता है। आज का विज्ञान स्वीकार करता है, जिस तरह मोबाइल के तरंग कनेक्ट टू टावर, उपग्रह, और आप जहां भी फोन करना चाहते हैं, ये तो निर्विवाद वस्तु है, ये होता ही है। इसी तरह यही ज्ञान से जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होता है। दृष्टांत रूप से हमने कृष्ण कहा, कृष्ण शब्द का उच्चार, स्पंदनाएं उत्पन्न होती है और कहाँ जाती है? ये तरंगे ब्रह्मांड में कृष्ण नाम की चेतना, एक प्रकाश ऊर्जा का एक बड़ा वो गोल है, आपको ये तरंग वहां ले जाती है। आपका कनेक्शन परमात्मा रूपी कृष्ण के साथ एक हो जाती है। एक बड़ा विज्ञान है। आप कई मंत्र करते हो मगर बिना समझे, बिना सोचे मंत्र का उपयोग तो कर दिया, जाने अनजाने हो गया। जो धर्म और विज्ञान को जोड़कर जब ये उच्चार करते हैं, एक मंत्र काफी है ईश्वर के साथ जुड़ने में। एक बड़ा विज्ञान है। जब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका प्रवेश होता है तो इस समझदारी के साथ किया हुआ कृत्य आपको एक ही नाम में, एक ही शब्द में आपका कनेक्शन हो जाता है। 100% होती है, क्योंकि आज आपने भी स्वीकारा है हर एक शब्द का तरंग है। तो कृष्ण कहो, राम कहो, हनुमान कहो, माँ भगवती कहो, जो भी नाम बने हैं शब्द से बने हैं और आप उच्चार करने वाले चेतना हो, उनके द्वारा जो शब्द निर्मित होता है उनको गति, मन शक्ति और प्राण शक्ति एक होने से गति प्राप्त होती है और इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी ईथर में प्राण तत्व है, वो आपको परमात्मा के साथ तार जोड़ देगा। इसलिए आप जो नाम बच्चों के रखते हैं, इनके पीछे बड़ा विज्ञान है। सोच समझदारी के साथ रखें। शायद वो बालक, पुत्र या पुत्री, उनकी सच्ची पहचान इस शब्दों के द्वारा प्राप्त कर लेंगे।
पिछली वीडियो में यही बताऊंगा ये तरंग कैसे काम करते हैं, तरंग कैसे निर्मित होते हैं। एक बड़ा विज्ञान है हमारे ओम तपोवन में। हम उन्हें धर्म और विज्ञान को जोड़कर एक पूरी भाषा सिखाते हैं जो परमात्मा की है। 4 भाषाएं, वैखरी, मध्यमा, पश्चिमी और परा। आप जब पश्चिमी भाषा में एक होते हैं जो परमात्मा की वाणी है, परावाणी अव्यक्त है, पर पश्चिमी में शब्द की तरंग, ब्रह्मांड की गतिविधि उनसे ही चलती है। मन को वहाँ जोड़ने से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आप सर्वज्ञ बनते हैं। बात समझ लिया? जय सच्चिदानंद।